Har Har Mahadev. Good morning to all my viewers. Uh, I'm happy once again to come on this video making for you people. It's a very important video. Those who have not subscribed the channel, do it immediately. Okay. मैं आज ये बताना चाह रही हूँ जिस तरह ब्रह्मांड में इस टाइम पे सब ग्रह चेंज हुए हैं, बहुत अदला बदली और बहुत जल्दी जल्दी सब ग्रह बदल रहे हैं। तो नवग्रह भी ये सारे नवग्रह ही हैं जो सूर्य, मंगल, चंद्र और ये आपका क्या कहते हैं बुध है, गुरु है, ये सब हमारे नौ ग्रह हैं। और नौ के नौ ग्रह के कई रीजंस हैं ख़राब होने में और कई रेमेडीज़ भी हैं इनके ठीक करने में। तो मैं दोनों थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे ख़राब हो जाते हैं और थोड़ा सा एक एक लाइन में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते कि ताकि आपको जल्दी से एक एक लाइन में ही समझ आ जाएगा कि हम इन ग्रहों को किस तरह जल्द से जल्द अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सूर्य ग्रह को लेती हूँ। सूर्य एक बड़ा पावरफुल ग्रह है। ये कलयुग का एक साक्षात देवता मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं। इसकी पूजा से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। जिसकी नौकरियां नहीं है, नौकरी मिल जाती है। और घर में अगर सूर्य की रोशनी आए तो घर से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये रोशनी देता है और हमारी ज़िंदगी से अंधकार को दूर करता है। तो अगर सुबह उठते ही हम खिड़कियां दरवाजे खोल दें और जो ईस्ट डायरेक्शन में स्पेशली, और घर में सनलाइट आने दें, तो फिर देखिए घर में कभी बीमारी आएगी ही नहीं। जिस घर में सूर्य रोशनी नहीं आती, आर्टिफिशियल ही लाइट रहती है या अंधेरा रहता है, उस घर में कहीं ना कहीं रोग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर आप सुबह उठते ही एक तो फ्रेश एयर आएगी, दूसरा सनलाइट आएगी। तो ये ज़रूर ये एक अपना नियम बना लें, उठते ही खिड़कियाँ दरवाजे आप खोलें और सूर्य ग्रह की भी कृपा पाएँ और अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को, रोगों को दूर भगाएं। पॉजिटिविटी आती है बहुत। ठीक है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो करिए। दूसरा ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमारा मन का कारक है। हमारा कई बार क्या होता है कि चंद्र ग्रह खराब होता है, हम लोगों की डिसीजन पावर गलत हो जाती है, बड़ा चंचल स्वभाव से हो जाता है, मतलब हम कुछ भी ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये चंद्र ग्रह कैसे ख़राब हो जाता है? जिनके घर में दूध उबलता रहता है हर वक्त, लेडीज़ पर रख के चली जाती हैं, परवाह नहीं करती, उस घर में पितृदोष भी आ जाता है। ये चंद्र ग्रह खराब हो जाता है और ये इसको दूध को उबलने मत दिया करो। और पूर्णमासी के पूर्णमासी चंद्रमा को जल दिया करो, इसमें चावल और चीनी डाल के। ओके, तो ये हमारा फेवर में होना शुरू हो जाएगा। अब मैं अच्छा, एक चीज़ पानी से भी कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे टैंक्स टैंक्स लगे हुए हैं, अगर वो टैंक्स ओवरफ्लो होते रहते हैं तो तब भी हमारा चंद्र खराब हो जाता है, चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। उससे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, सो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो कभी भी टैंक को ओवरफ्लो मत होने देना। ठीक है, वैसे भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत भी है और हमारे ग्रह भी खराब हो जाते हैं। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल एक खुशियों का कारण है। मंगल घर में मंगल ही मंगल करता है। जिस घर में मंगल कार्य कई रीज़न से नहीं होते, पितृदोष होता है, मंगल खराब होता है, मंगल बद हो जाता है, मंगल पीड़ित होता है, तो मंगल ग्रह घर में नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होते, बच्चों की जॉब्स नहीं लगती और ऑपरेशंस तक, क्योंकि ये खून का भी कारण है, ब्लड का, तो कई बार ऑपरेशंस भी करवा देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमारे किचन में ज़्यादातर है कि इसका कनेक्शन, क्योंकि आग से है, तो किचन को साफ़ सुथरा रखें, इसमें कूड़ा नहीं रहने देना चाहिए। अगर कूड़ा रहेगा तो हमारा किचन ख़राब हो जाता है, जर्म्स भी पैदा होते हैं। जूठे बर्तन नहीं रखें। शाम के टाइम आप थोड़ा धूनी जला दें और किचन को बिल्कुल क्लीन रखें। इससे अच्छा, कई घरों में जो हेड ऑफ़ दी फैमिली है, या कई बार लिवर भी ख़राब हो जाता है, ऑपरेशंस भी करवा देता है, तो किचन ऑलवेज़
क्लीन रखना। हाँ, अच्छा, दूसरा नेक्स्ट आता है बुध। बुध बुद्धि का कारण है और इसके देवता हमारे भगवान श्री गणेश जी हैं। तो अगर बुध खराब होता है तो हमारी वाणी में दोष आ जाता है, हमें थायराइड तक हो जाता है। अगर बीमारी की बात करें, जनरली वाणी दोष होता है इसमें। और कुछ भी हम ठीक से, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम ठीक से काम भी नहीं कर सकते। और हमारे घर के जो गमले हैं वो टूटे टूटे रहते हैं, मिट्टी पड़ी रहती है, गमले सूखे हो जाते हैं तो बुध खराब हो जाता है। तो इसको कभी भी सूखे गमले मत रहने दो, उनमें पौधे लगाए, मिट्टी गीली करें, क्योंकि ये मिट्टी में वास होता है गणपति जी का। तो इसलिए भूमि के देवता भी हैं, तो इसलिए अपने भूमि को, अपने घर को, अपने जो है हमारे गमले हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखें, टूटे फूटे गमले नहीं रखें, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है हमारा गुरु ग्रह। गुरु धर्म का कारण है, गुरु गुरु का कारण है, गुरु अंधकार को दूर करता है, गुरु हमें शिक्षा देता है। तो अगर गुरु हमारे पुस्तक, स्पेशली मंदिर की, जो पूजा की, या धर्म की जितनी पुस्तकें अगर वो कटी पटी हों तो हमारा गुरु खराब हो जाता है। जो लोग गुरुओं की अवहेलना करते हैं, उनकी बातों में उनका पालन नहीं करते, वहाँ भी उनका गुरु खराब हो जाता है। तो कई कारण हैं वैसे तो गुरु खराब होने के। तो अपनी धार्मिक पुस्तकों साफ़ सुथरा रखें, मंदिर को साफ़ रखें, अपने गुरुओं की पूजा करें, उनको इज़्ज़त मान दें, श्रद्धा से उनकी जो कहें, उनका गुरु कहे सो मानो, गुरु जो करे सो नहीं करना चाहिए हमें। सो जो गुरु कहे उस पर अमल करो, तो उससे हमारा भाग्य जो है उदय हो जाता है। घर रुकावटें हमारी कई दूर हो जाती हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं गुरु ग्रह ठीक होने से। बृहस्पति अच्छा होता है तो बहुत घर में शुभ शुभ काम होते हैं। और फिर आता है शुक्र। शुक्र आपको पता है भौतिक वस्तुओं में होता है। शुक्र में बहुत धन दौलत और भौतिक चीज़ें हमें व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए शुक्र ग्रह को कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र ख़राब होता है तो घर में स्पेशली वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। तो कभी भी रिलेशन ख़राब ना होने दें घर के, और शुक्र को अच्छा ही अच्छा करें, ठीक है। और कपड़े जो हैं बिना प्रेस के कभी ना पहने, हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े ना पहने। और कई लोग नहाते ही नहीं हैं 2-2 3-3 दिन, तो डेली नहाएं और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। और नहाने के बाद हो सके तो परफ्यूम या इत्र भी लगाएं, उससे भी शुक्र ग्रह ऊंचा होता है। माता लक्ष्मी की पूजा करें, रोज़ कुछ ज़्यादा पूजा नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः। और उसके बाद शनि है। शनि खराब हो जाए तो आपको पता ही है कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जॉइंट पेन्स हो जाती हैं, हमारी नौकरियां छूट जाती हैं, बड़ी तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए शनि की पूजा भी तो करनी ही चाहिए। छत पर कबाड़ कभी ना इकट्ठा होने दें। जूते चप्पल कभी भी टूटे फूटे ना रखें, ना पहने, और ना ही घर में टूटे फूटे जूते चप्पल रखें। और राहु और केतु भी ख़राब है तो उनसे तो बहुत घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, धन की प्रॉब्लम आ जाती है, और रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए शुक्र ग्रह को भी आप ठीक रखें। इसमें गाय की सेवा करें, और केतु के लिए आप कुत्ते को दूध दें, कुत्ते की सेवा करें, इसमें केतु भी शांत हो जाते हैं। और भगवान गणेश की पूजा करने से भी केतु शांत होते हैं। और राहु के लिए माँ भगवती की पूजा बहुत ज़रूरी है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, जिनके राहु खराब हैं तो आप माता की पूजा करें और फिर देखें तो 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप करिए, भगवान आप पे कृपा करें, 9 के 9 ग्रह शांत रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। शेयर ज़रूर किया करो। शेयर इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि देखो कई लोगों को कई चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती। अगर आप उनको ये चीज़ें सब बताएंगे ना
पुण्य तो आपको ही लगेगा, नेचुरली आप बता रहे हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और परमात्मा भी कुछ ना कुछ तो पुण्य देता है। सो ये किया करो शेयर, हो सकता है किसी का भला हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय।